हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। जय श्री राधे। पूज्य श्री सतगुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री बाबूजी महाराज कहते हैं, भगवान को आर्त भाव से पुकारते हैं, परीक्षा होती है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है नाम। शोर किशोर कृपालु, सब बल हारे को हरि नाम। कुछ वर्षों पूर्व कलकत्ते और पूर्व बंगाल में वह मानुष से अत्याचार हुए थे। उनमें कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें भगवान की कृपा से विलक्षण रूप से लोगों की गुंडों के हाथों से रक्षा हुई थी। उन घटनाओं से यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि अर्थभाव से भगवान को पुकारने से तत्काल उत्तर मिलता है और किसी न किसी प्रकार से विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है। भक्तों को इस घटनाओं से ये सुरक्षा होनी चाहिए कि अगर सब भाव से विश्वास के साथ भगवान को पुकारता, उस समय उस भगवान उसकी बड़ी विचित्र प्रीति से उसका उल्लेख करते हैं। खेद की बात है कि आज हमारा भगवान पर उतना विश्वास नहीं रहा। इसी से हम भगवत कृपा से वंचित रहते हैं, पद पद पर विपत्ति के जाल में फंसते हैं। आज भी यदि हम विश्वास पूर्वक सामूहिक रूप से भगवान को पुकारें तो भगवान हमारे सारे संकट टाल सकते हैं। कलकत्ते की ही घटना है। एक हिंदू ग्रस्त बड़े परिवार में आक्रमणकारी गुंडों ने घेर लिया था। बाहरी फाटक तोड़ के गुंडे अंदर घुसना ही चाहते थे। तब घर के लोग घबरा के हतबुद्धि से हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या होगा। किसी ने कहा कि इस विपत्ति से तो भगवान ही बचा सकते हैं। द्रौपदी ने भगवान को ही पुकारा था, अतः उसी आश्रय शरण प्रभु को पुकारना चाहिए। वे ही हम अनाथों के नाथ हैं और हमें बचा सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। बात भी सच्ची है। जब मनुष्य सब ओर से निराश हो जाता है तब एकमात्र भगवान की शरण खोजता है और वे अकारण दयालु उसे संभाल लेते हैं। किंतु इस भगवत विश्वास के विरोधी विषैली वातावरण के कारण बोले वाले मानवों की बुद्धि भ्रमसी हो रही है। अतः उसी के प्रभाव में आए हुए एक भाई ने निराशा के सुर में उत्तर दिया, क्या होगा भगवान को पुकारने से। इस पर दूसरे ने आश्वासन देते हुए कहा, भाई पुकारो तो सही, इसमें अपना लगता ही क्या है। इस पर सब कोई मिलकर व्याकुल होकर भगवान को व्याकुल होकर पुकारने लगे। पुकारते पुकारते उन्हीं में से एक सज्जन ऊपर छत पर चले गए। सड़क पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखा कि फौजी सिपाहियों की एक लारी मकान के नीचे से जा रही थी। यह देख के वो और भी जोर से पुकार के कहने लगे भगवान को, भगवान बचाओ, रक्षा करो, भगवान बचाओ। ये करुण कंदन भगवान ने सुना। फौजी वहीं रुक गए। गुंडे भागे। उस हिंदू परिवार के सब लोगों को फौजियों ने बैठा लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया। कलकत्ते ही की दूसरी घटना है। किसी फ्लावर मिल में आदमी काम कर रहे थे। बदमाशों के एक दल को आते देख के उन्होंने जल्दी से फाटक बंद कर ली। इतने में ही उसमें आक्रमणकारी गुंडे वहां आ पहुंचे और बाहर से किवाड़ तोड़ने लगे। इससे अंदर वाले लोग घबराने लगे, अर्थभाव से भगवान को पुकारने लगे। पुकार का यही फल था कि उन गुंडों में से एक गुंडे ने कहा अपने साथियों से कि अरे यहाँ क्या मिलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। आक्रमणकारी अनासी वहां से चल दिए और सबकी जान बची। लोहा खाली से लौटते हुए
परिवार से लौटते हुए एक वीर युवक ने स्टेशन पर अपना हाल बतलाया था कि मैं किसी आवश्यक काम से बाहर गया था। घर पर मेरे माता पिता और पत्नी इतने लोग थे। बाहर से लौटने पर पड़ोसियों से ज्ञात हुआ कि आक्रमणकारी गुंडे मेरे पिता की हत्या करके मेरी माता और पत्नी को अपहरण करके ले गए। यह सुनते ही मैं नहीं रहा। भगवान से मैंने प्रार्थना की, कहीं से मुझे एक छुरा दिला दो। मुझे तुरंत एक छुरा मिला। उसे उठाकर भगवान के भरोसे मैं पता लगाते हुए उन बदमाशों के अड्डे तक पहुंचा। देखा मेरी माता और पत्नी मौजूद हैं और दोनों बदमाश वहां अकड़े बैठे हैं। मैंने तुरंत भगवान का नाम लेकर एक के पेट में छुरा भोंक दिया। वह घाव को हाथ से दबा के उठा। उसका दूसरा साथी मुझ पर टूट पड़ा। मैंने अपनी माता और स्त्री को ललकारा कि बैठी क्या देखती हो, मारो इन दुष्टों को। भगवान की कृपा से हम तीनों ने मिलकर उन दोनों का काम तमाम कर दिया और वहां से निकलकर चले आ रहे हैं। उस युवक के शरीर में कई घाव थे। तीनों ही भगवान का स्मरण करते करते प्रफुल्लित हो उठते थे। ऐसे ही अनेकों घटनाएं हैं। जय श्री राधे। बाकी घटनाएं हम कल सुनेंगे। हमारा दूसरा हरे कृष्णा राधे।